डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपने हर सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। मैं आप सभी लोगों को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, खासतौर पर उन लोगों को जिन्होंने निर्जल निराहार रहकर इस व्रत को पूरा किया है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती व्रत के कड़े नियमों कानून को फॉलो करना। लोग अपने अनुसार उन चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते हैं। ये साड़ी मैंने संकष्टी चतुर्थी की पूजा के दौरान पहनी थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस पूजा को कैसे किया है। मैंने पूजा करने के बाद एक वीडियो बनाया, पूजा करते समय नहीं बनाया, तो हो सकता है उतने अच्छे से मैं इसे प्रेजेंट ना कर पाई हूँ। यहाँ पर थाली में मैंने तिल और गुड़ का बकरा बनाया है, बीच में मैंने अमरूद के टुकड़े भी रखे हैं। यहाँ पर चौकी में मैंने घी का पुतला बनाया है, इसमें मैंने फूल चढ़ाए हैं, फल चढ़ाए हैं, 2 उबली हुई और 2 कच्ची शकरकंद चढ़ाई है। यहाँ पर मैंने तिलकुट, गज्जक, गुड़ के लड्डू चढ़ाए हैं। गौरजा के पास मैंने 5 सुपारी चढ़ाई है। इसके अलावा मैंने पूड़ी, आसे आप मीठे पुओं को समझ सकते हैं, और एक लड्डू चढ़ाया है। यहाँ मैंने बथुए के 4 लड्डू भी चढ़ाए हैं। मैंने आपको कहानी सुनाई थी संकष्टी चतुर्थी में कि बथुए का क्या महत्व होता है और क्यों होता है। अगर आपने मेरे बीते वीडियोस को देखा होगा तो जान गए होंगे। यहाँ पर मैंने कलश भी रखा है जैसा आपने देखा होगा, और इसके ऊपर मैंने पूड़ी और आसे भी रखे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ, जिसके यहाँ जिस तरह से पूजा होती है उसे उसी तरह से उसको करना चाहिए। केवल अपने वीडियो को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, केवल अपनी पूजा को इम्प्रेसिव दिखाने के लिए अंधाधुंध कुछ भी चीज़ें उसमें ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं माना जाता। और वैसे भी भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं, उन्हें सामान से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने आपको संकष्टी चतुर्थी की जो कथाएं सुनाई थी उसमें क्या सामान था देवरानी के पास। अगर आपने बथुए वाली कथा सुनी होगी तो आपको पता होगा कि उसके पास सिर्फ बथुए के ढूंढे थे जो उसने चढ़ा दिए, और कोई सामान उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी सकट विनायक उस पर प्रसन्न हो गए। इसके अलावा आपने जो दूसरी देवरानी की कथा सुनी थी तो उसमें भी आपने देखा था कि उसके पास थोड़ा सा तिलकुटा था जो छीके में ऊपर रखा था, और ऐसी क्या ही चीज़ उसने चढ़ा दी थी। उसने चढ़ाई थी अपनी श्रद्धा, उसने चढ़ाई थी अपनी निश्चलता, और उसने अपनी चढ़ाई थी निष्कपटता, जिससे भगवान रीझ उठे थे। तो फ्रेंड्स, जो है जैसा है उसी तरह से करना चाहिए। इस चीज़ का मन में मलाल मत रखिए कि हमें ये चीज़ नहीं मिल पाई, बल्कि इस चीज़ को रखिए कि हमने जैसे भी पूजा की उसे बहुत अच्छे से किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी व्रत और पूजा होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ में लगाना। 5 मिनट में कोई पूजा कंटिन्यू नहीं होती, और ख़ास तौर पे साल भर में अगर एक बार कोई पूजा हो रही है, 2 बार कोई पूजा हो रही है, तो उसमें तो कम से कम आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय लगना ही चाहिए। तो बहुत सारी जगह पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है, कई जगह नहीं भी दिया जाता। तो मेरे यहाँ अर्घ दिया जाता है, तो मैंने पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ भी दिया, और उसके बाद अपना जो भी आपको ग्रहण करना है वो कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पूजा के बाद लोग पूरा खाना खा लेते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे अपनी सहूलियत के अनुसार से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह पूजा के उपरांत दूध और शकरकंद ही खाते हैं। मेरे यहाँ भी दूध और शकरकंद ही खाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने कैसे की थी संकष्टी चतुर्थी की पूजा। आप लोग चाहें तो शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट हो मन में तो पूछ भी सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि अगर इस वीडियो को देखकर एक इंसान अतिरिक्त इस पूजा को करता है तो मैं मान लूँगी कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ पूरा हो गया। पूजा की चौकी मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ये कि मेरे यहाँ क्या क्या चढ़ता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। फल वगैरह जो भी मैंने चढ़ाया वो सब मैंने आपको क्लियरली दिखाया है। अपने वीडियो को इम्प्रेसिव बनाने के लिए मैं कुछ अतिरिक्त या एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। जो है जैसा है, हॉनेस्ट रिव्यू का मतलब तो यही होता है ना, हॉनेस्ट वीडियो का मतलब तो यही होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना आप लोगों की मोटिवेशन के कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किल होता है व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकालना, किसी भी कंडीशन को अवॉइड करके थोड़ा सा समय निकाल के वीडियोस को बनाना, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि उनकी मेहनत का कुछ ना कुछ उन्हें फल मिले, नहीं तो फिर तो सब बेकार ही है। सभी चाहते हैं कि उनके हुनर को एक नई पहचान मिले। तो अगर आप लोग भी मेरी बात से सरोकार रखते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब